हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एनर्जी डायग्राम देख रहे थे सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। तो इसमें वाई एक्सिस पे क्या है एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इसमें क्या है हम रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट और एनर्जी बैरियर के बीच की जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे ई एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हमने अभी देखा ही था, ठीक है। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ज़रूरी है। तो वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम बोलेंगे ई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फ्री एनर्जी जो पैरामीटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेंज करता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम गिव्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये क्या है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। डेल्टा एस क्या है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ये क्या बताता है रिएक्शन के अंदर जो रैंडमनेस है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। रैंडमनेस या डिसऑर्डर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेल्टा जी नोट हो जाएगा डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ठीक है। अब क्या है इस अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी तो क्या है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है इट मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी फॉरवर्ड जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर एनर्जी डायग्राम ऑफ ए रिएक्शन। देखो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने से पहले उसके अंदर एक स्टेट आएगी, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। उसकी वो क्या है हाईली एनर्जेटिक स्टेट होगी जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। और वो कुछ टाइम के लिए रहेगी, उसका जो लाइफ स्पैन है जो लाइफ पीरियड है वो क्या है बहुत कम रहेगा। तो जो ट्रांजिशन जो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी सी, ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे ए बी के अंदर, और सी क्या है अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बी एंड सी के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ए और बी के बीच का बॉन्ड क्या है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या दिखा रही है ए डॉट बी, मतलब ये बॉन्ड ए और बी के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और बी एंड सी के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो जो ये क्या है पार्शियल, यहाँ पे तो क्या है पार्शियल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। मतलब ना तो कम्प्लीटली बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ना ही कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसके अंदर ना तो कोई जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है और ना ही कोई कम्प्लीटली बॉन्ड क्या है ब्रेक होता है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर सारे हम इसलिए डॉटेड लाइन के अंदर दिखाए हुए हैं क्योंकि ये बॉन्ड ना तो फॉर्म हो रहे हैं ना तो टोटली फॉर्म हुए हैं, कम्प्लीटली 100% फॉर्मेशन नहीं हुई है, ना ही कम्प्लीटली 100% के कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है इसके अंदर हम ये एनर्जी डायग्राम देखते हैं। देखो एनर्जी डायग्राम में क्या है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है और बीच में क्या है ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या है हाईली एक्टिवेटेड स्टेज है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। अब रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी गैप है उसको डेल्टा जी डबल सब्सक्रिप्ट से शो करेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का जो टोटल एनर्जी चेंज है उसको डेल्टा जी नोट, ये क्या है नेट फ्री एनर्जी चेंज है, इसको तो हम बोलेंगे डेल्टा जी नोट। और रिएक्टेंट और जो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम बोलेंगे डेल्टा जी सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो
ये क्या हो गया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या एनर्जी डायग्राम। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, टोटल जो एनर्जी चेंज है, जो एक रिएक्शन के अंदर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो चेंज है उसको हम देखेंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डायग्राम। और ये क्या है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या क्या है, एनर्जी डायग्राम है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, लेकिन उसके पहले ट्रांजिशन स्टेट आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनर्जी डायग्राम फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। भाई रिएक्शन के अंदर एक स्टेप ना हो के एक से ज़्यादा स्टेप है, 2 या 3 स्टेप हैं, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हमारे पास हम कैसे एनर्जी डायग्राम को शो करेंगे उसमें। ठीक है, तो देखो अगर एक ही सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कंसर्टेड रिएक्शन, कि भाई एक ही स्टेप के अंदर सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक स्टेप के अंदर मतलब एक स्टेप के अंदर रिएक्शन ना होके मल्टी स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो उसका अगर हम डायग्राम देखें तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के बाद ट्रांजिशन स्टेट आएगी, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है। फिर क्या आएगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आएगा। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन होगी हमारे पास, 2 स्टेप रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसका देखें अगर हम एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो ये क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, और ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या है, पहले ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इंटरमीडिएट के अंदर, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बोकटायन, इस इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होगी। फिर जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड हमारी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या है, डेल्टा जी नोट हो जाएगा। ये रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के बीच का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो डेल्टा जी वन हो जाएगा। और इंटरमीडिएट, क्योंकि हम रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया, और सेकंड स्टेप के लिए जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्टेंट का काम करेगा। तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड के बीच के जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलेंगे डेल्टा जी टू बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड, ये हमारी एक टाइप की रिएक्शन है। इसमें क्या है, ये इसमें हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये भी सॉरी इसके अंदर नहीं बताएंगे, वो हम आगे इसका जिक्र करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की एनर्जी कम है, दोनों कंपैरिजन में। इसमें सेकंड डायग्राम में हम अगर देखें तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी कम है और सेकंड की ज़्यादा है। तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं। अगर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्लोली हो रही है। ठीक है, तो स्लो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब सेकंड डायग्राम में हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है और सेकंड की ज़्यादा है, तो सेकंड की ज़्यादा है मतलब ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम ये कैसे पता लगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हम बता रहे डेल्टा जी की ना डेल्टा एच की वैल्यू से, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या है, एंडोथर्मिक। अब ये देखो हमारे पास डायग्राम है, अगर हमें डायग्राम दे दिया जाए कि भाई ये डायग्राम दे दे और हमें पता लगाने के लिए बोला जाए कि भाई रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो हम डायग्राम को देख के बता सकते हैं। देखो अब इसके अंदर देखो, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट होगी हमारी, ये ई एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम बोलेंगे डेल्टा जी। ठीक है, तो इसमें तुम देखो कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। एनर्जी देखेंगे तो ये रिएक्टेंट की ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। ठीक है, तो ऐसी में हम इसको बोलेंगे डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू इसमें क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की एनर्जी घटाएंगे, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की एनर्जी घटाएंगे तो रिएक्टेंट की ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो क्या है, वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास ये हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी सेकंड, अगर हम डायग्राम देखें, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। रिएक्टेंट की कम है और प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आएगी। इसमें से अगर हम ये वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो नेगेटिव जो साइन था, नेगेटिव मिलके क्या है,
दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो सीधी सी बात ये है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रिएक्शन होगी एक्जोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हम एनर्जी डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब है हेमोल्ड पोस्टुलेट, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या बताएगा, हेमोल्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें देखो जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो किसके कंपेरेबल है, रिएक्टेंट के। क्योंकि प्रोडक्ट में और ट्रांजिशन स्टेट में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप हो गया, लेकिन रिएक्टेंट की और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या है, कंपेरेबल है। किसमें, एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है एक्जोथर्मिक है। लेकिन एंडोथर्मिक की अगर हम बात करें, एंडोथर्मिक में जो ट्रांजिशन स्टेट की जो वैल्यू, एनर्जी की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट के ज़्यादा कंपेरेबल है कि दोनों में कम गैप है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या बताया कि अगर हमारे पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एक्जोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के ज़्यादा कंपेरेबल होगी। तो इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रक्चर है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा रिजेंबल करेगी। मतलब इसने एनर्जी को किसके साथ रिलेट किया है, स्ट्रक्चर के साथ रिलेट किया है। अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट के साथ ज़्यादा कंपेरेबल है, ज़्यादा मैच करती है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट की जो स्ट्रक्चर है वो रिएक्टेंट के साथ ज़्यादा मैच करेगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के साथ ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंपेरेबल होगी, तो स्ट्रक्चर भी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट की प्रोडक्ट से ज़्यादा मैच करेगी। तो ये था हेमंड पोस्टुलेट।